हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज छोटी सी वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा और जबरदस्त सा डिवाइस बनाया है, हमारा ये छोटंका सा डिवाइस। ठीक है। इस डिवाइस की खासियत ये है कि भाई इसको आप अपने घर के चार्जर में, किसी बल्ब में, बाथरूम में, वॉशरूम में, कमरे में, जहां दिल करे वहां अटैच कर सकते हो और इसके पूरे मजे ले सकते हो। एक्चुअली ये एक छोटा सा टाइमर है जो आप 40-50 रुपए की कीमत में आसानी से बना सकते हो। तो चलिए आपको इसको डेमो दिखाता हूँ और इसके मजे लीजिए। चाहे तो 30 सेकंड का टाइम सेट कीजिए, चाहे घंटों का, तो इसको भी बहुत आसानी से बना लेंगे। और वीडियो में आपको इसका सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका टाइमर, और इधर भी टाइमर, दोनों टाइमर है। ये स्टार्ट मशीन और ये टाइमर स्टार्ट। अब इतनी देर में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी देर तक चलता है, बाकी फुल पे कितनी देर चलेगा। तो वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हमने 4x टाइमर लगा दिया भाई, मतलब 4x की स्पीड कर दी है इसकी, और ये पूरी रॉकेट की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे जल्दी ये हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने वेरिएबल पॉट यूज़ किया, अगर फुल पे कर देता तो घंटों लग जाते इस चीज़ को टेस्ट करने में। सिर्फ ये अपनी बाइक में लगा के दे दो भाई, किसी को चाबी बंद करके, मतलब ऑन करके दे दो, बंदा जाएगा 2-4 किलोमीटर, उसके बाद आधे घंटे बाद गाड़ी बंद, जैसे यहाँ पे मशीन बंद। तो फिलहाल हल्के से टाइमर पे देखिए ये 1 मिनट 19 सेकंड चला। तो बस अभी फिलहाल इतना ही छोटा सा टाइम हो, फुल पे करके दिखा देंगे तो हमारी वीडियो और आप दोनों ही लोग परेशान हो जाएंगे। तो छोटा सा मासूम सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं बनाना इस ऑसम से गैजेट को। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें 555 आईसी। ये हमारी टाइमर आईसी डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप के सर्किट्स में यूज होती है। तो पिन आउट्स आपको दिखा दिए। तो सबसे पहले हमको 10K का एक रेजिस्टेंस चाहिए, उसका एक पिन उठाइए और उसको पिन नंबर 2 पे लगा दीजिए। देन इसी को मैंने मोड़ मार के बाकी का इस्तेमाल कर लिया है, मतलब तार कटिंग नहीं किया। तो एक हमारा 2 नंबर पे लगा, देन 4 नंबर पे लगा, और 4 और 8 को हमने आपस में कर दिया है शॉर्ट, मतलब एक ही रेजिस्टेंस की पूरी पिन का मैंने इस्तेमाल कर लिया भाई। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 1000 mFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर। ये एक्चुअली हमारे इसको चार्ज और डिस्चार्ज करेगा और इसी से जज होगा हमारे इसके अंदर का टाइम। और ये वाइट वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, माइनस बना हुआ है, यही हमारी क्या कहते हैं, मतलब माइनस की मार्किंग होती है इस कैपेसिटर के अंदर। तो पहला आपको माइनस जो है पिन नंबर क्या कहते हैं 1 पे लगा देना है। देन पॉजिटिव जो है इसका कैपेसिटर का, उसको हमको 6 नंबर और 7 नंबर, मतलब दोनों 6 और 7 पे शॉर्ट कर देना है इसको हमको एक साथ। तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर भी कनेक्ट हो गया। अब इस कंडेंसर के आपको सीन बताते क्या क्या है कि वैल्यू को आप बढ़ाकर, मतलब जैसे कि हमने 1000 mFD लगाया, 2200 mFD, 4700 mFD, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू या कैपेसिटर को बड़ा करने के बाद आप इसका टाइम और भी इंक्रीज कर सकते हो। मतलब जैसे कि अभी आधे 1 घंटे चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, तो आप उसको 2-4 घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आराम से अपने मन से जो मन करे वो कैपेसिटर लगाइए और थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो काम हो जाएगा। मेथड यही रहेगा, मैकेनिज्म यही रहेगा और सर्किट भी यही रहेगा। तो अब कैपेसिटर लगने के बाद आती है अब आउटपुट की बारी। तो इस आईसी का जो आउटपुट निकलता है ना, वो निकलता है भैया पिन नंबर 3 से। तो यहाँ पे हम 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाने के पीछे रीजन था, 1K भी लगा सकते थे, बट 100 ओम इसलिए लगा रहे क्योंकि जो हम इस पर रिले ट्रिगर कराएंगे वो 3.7 वोल्ट से कराएंगे। और अभी इस एलईडी का मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने बताया नहीं है आपको कि प्लस मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ और माइनस, उसके पीछे रीज़न है। ये रेड एलईडी और ये डायोड ये हमारे लिए यूजलेस है। इस सर्किट में ये काम नहीं कर रहा था, मतलब मैंने जब इसको स्टार्ट किया था प्रॉब्लम शो किया था, पर इसको करना नहीं चाहिए था क्योंकि जब आईसी ऑन रहती है उस समय उस पर पॉजिटिव आता है, देन ऑफ होती है तो निगेटिव आता है। बट यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसकी मार्किंग नहीं की और इसको आप अटैच नहीं करना। देन आगे अब चलते हैं। BC 547 या 548 ट्रांजिस्टर ले लेना है। ठीक है, इसका एमीटर बेस पिन आपको बता दिए कौन से। तो जो एमीटर पिन होगा उसको पिन नंबर 1 पे लगा देंगे हम। पिन नंबर 1 हमारी वैसे आईसी का माइनस होता है और क्या कहते हैं कैपेसिटर का माइनस भी पिन नंबर 1 पे लगा है। और बीच वाला लेग जो होता है ट्रांजिस्टर का वो होता है हमारा बेस। बेस मतलब जहाँ पे हल्का सा वोल्टेज मिलता है और ये ट्रिगर कर देता है। तो इसी ट्रांजिस्टर के कारण हमारा थोड़ा सा इशू हो रहा था इस रेड वाली एलईडी में, बट अब क्या कर सकते हैं, बट ट्रांजिस्टर लगाना ही था क्योंकि रिले ड्राइव करानी थी। और देन ये हमारा रीस्टार्ट स्विच है, मतलब माइक्रो स्विच भी बोलते हैं, रीसेट स्विच है। एक बार दबाओगे आप तो ऑन रहती, छोड़ दोगे तुरंत ही बंद हो जाएगी, मतलब जब तक छू के रखोगे तभी तक ही स्टार्ट रहेगी। तो इसको पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करना। मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा, कभी कभी क्या कहते हैं स्विच के अलग अलग पेज थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, हो सकता है आप लोग को पता हो। पर जिस पे कंटिन्यूटी आए दबाने पर उसी को आपको अटैच करना है, 1 नंबर और 2 नंबर। मतलब 1 नंबर 2 नंबर को जब भी आप शॉर्ट करते हो ये ऐसी स्टार्ट हो जाती है।
तो ये अब हमारा 1 एम का वेरिएबल पॉट है, चलिए इसके बारे में बताएं। तो इसमें क्या कहते हैं, हम 1 एम का वेरिएबल पॉट लगा रहे हैं। आप 100K का लगाओगे तो इसकी टाइमिंग कम हो जाएगी, 200 का लगाओगे टाइमिंग और बढ़ जाएगी, 300K का लगाओगे टाइमिंग और बढ़ जाएगी। मतलब वेरिएबल पॉट भी डिपेंड करता है कि कितनी देर में कैपेसिटर हमारा चार्ज और डिस्चार्ज होगा। मतलब इसकी टाइमिंग का अंतर इस वेरिएबल पॉट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं 1 एम का वेरिएबल पॉट और लेते हैं मजे इसके। तो हमारे वेरिएबल पॉट के बैक साइड में लिखा रहता है 1 एम, या फ्रंट पे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो 100K होगा तो 100K भी लिखा होगा। तो बीच वाली पिन और एक साइड की किनारे वाली एक पिन हमको इस्तेमाल करनी है। बीच वाली कॉमन होती है और राइट लेफ्ट की कोई भी पिन यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो आसानी से मतलब ये वेरिएबल कंट्रोल करेगा। तो इसका बीच वाला लेग या किनारे का कोई भी लेग एक लगाना है हमें, क्या कहते हैं, 6 नंबर पे, और देन दूसरा वाला जो हमारा पिन है वो उठा के सीधा 4 नंबर पे लगा देना है, ठीक है। तो अब इसको राइट लेफ्ट, मतलब अगर ये पिन का डायरेक्शन सेंटर वाला छोड़ के आप इधर उधर कर देते हो, मतलब राइट का लेफ्ट में लगा देते हो, लेफ्ट का राइट में, तो बस यही होगा। जब आप टाइमिंग बढ़ाओगे तो ये धीमी हो जाएगी, मतलब जल्दी बंद हो जाएगा, और जब कम करोगे तो ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा, मतलब अपोजिट चलेगा। तो बस अब तार चेंज कर लो बीच वाले को छोड़ के। देन ये IN4007 डायोड, इसका वाइट वाला हिस्सा हमारा माइनस है मतलब, और ब्लैक वाला हिस्सा प्लस है भाई, ठीक है। तो इसको हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे लगा रहे हैं, इसका ब्लैक वाला हिस्सा मतलब पॉजिटिव, और हमारा जो माइनस वाला हिस्सा बचा हुआ वाइट वाला, उसे पिन नंबर 4 पे सोल्ड करना। और काफ़ी दूर पे भाई PCB होता तो आसान होता है, बट ओपन सर्किट थोड़ा ईजी रहता है आप लोगों के लिए, तो इसलिए बना रहे ताकि एक एक तार कहाँ पे लग रहा है आपको पता चले। तो कई तार के टुकड़े जो कटिंग वटिंग निकल रही थी वही सब सोल्ड कर करके बस मस्त सा इसके लिए ट्रैक बना डाल रहे हैं हम हवा में। तो इसका एमीटर पॉइंट हमारा पहले ही जुड़ चुका था, बेस हमारा 3 नंबर पे लग गया था सिग्नल के लिए, और कलेक्टर हमारा आउटपुट करेगा। जो डायोड हमारा जो लगा है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा पोलैरिटी को रोकने के लिए है, जब रिवर्स करंट हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो रिले के कारण। और ये LED लगा रहा है इंडिकेशन पे, जब रिले ऑन होगी तो ये भी ऑन हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो भी ऑन हो जाएगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर बाय मिस्टेक मैं ये ट्रांजिस्टर नहीं यूज़ कर रहा होता तो ये रेड LED तब जलती जब सर्किट ऑफ रहता, और देन जैसे ही सर्किट ऑन होता ये ग्रीन जल जाती। बट यहाँ ट्रांजिस्टर लगाने के कारण सीन हो गया इसमें, इसलिए हमें ये LED अभी रेड वाली LED और ये डायोड दोनों रिमूव करना पड़ेगा। मैकेनिज्म मेरा सही था बट समझ में नहीं आया कि सीन क्या हुआ, बाद में एनालाइज करेंगे कि चक्कर गया था और इसको सुधारेंगे भी। फिलहाल जैसे मैं लगा रहा हूँ आप वैसे लगाओ। तो यह 5 वोल्ट की रिले है, जो इसमें देखिए एक साइड में 3 पिन होती है, बीच वाली पिन जो है हमारी वो कॉमन होती है, और राइट लेफ्ट उसके जो होती है वो क्या कहते हैं हमारी कॉइल की पिन होती है। और NO-NC का मतलब होता है नॉर्मल कनेक्शन, ऑर्डर कनेक्शन, मतलब जहाँ पे हमको रिले पॉइंटिंग करती है। तो इसको डायोड के दोनों हिस्से पे लगा देना, देन काम खत्म। तो भाई यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए हमने इसमें लगा दिया है 5 वोल्ट का रिले। अब इस रिले से आप चाहे तो 12 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 5 वोल्ट की जो चीज बन करे वो चलाओ, या फिर डायरेक्ट 220 वोल्ट का आउटपुट ले लो। ये है तो स्विच ही, तो स्विच की तरह काम करेगी। तो सर्किट ऑलमोस्ट हमारा यहाँ बन के डन हो गया, और ये पावर के तार लगा रहे हैं, मतलब रेड वाला वायर हमारा 8 नंबर पे लगा रहे हैं, या 8 या 4 दोनों ही पॉजिटिव है वैसे। आप उस पर प्लस लगा दो, और देन माइनस जो है हमारा वो पिन नंबर 1 पे लगेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं लगाना है। तो प्लस और माइनस दोनों का कनेक्शन हमने यहाँ पे बढ़िया से दे दिया है। अब इसमें अगर आप क्या कहते हैं 12 वोल्ट की रिले लगा देते हो तो ये 12 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाएगा, 6 वोल्ट की रिले लगाते हो तो 6 वोल्ट से भी चल जाएगा। तो ये 3.7 वोल्ट से लेके मतलब मनचाहे वोल्टेज पे चलेगा, बट आपको रिले डिफरेंट करनी पड़ेगी। और जितना हाई पावर का इसमें मतलब आपने 12 वोल्ट दिया है तो कैपेसिटर भी थोड़ा तेज़ी से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। बाकी सर्किट में ज़्यादा आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम सर्किट चल जाएगा। अब हमारा ये रिले पे जो आउटपुट निकलना है, मतलब जो स्विच का काम करता है, तो कॉमन ही होता है। एक पॉइंट वहाँ से हमने उठाया और एक हमने NO वर से उठा लिया। जब रिले कनेक्ट करती है तो इसका जो वोल्टेज कॉमन से होते हुए NO पे जाता है, और ये हमारी एकदम स्विच की तरह काम करता है। तो सारा सर्किट डन हो गया। अब इसका आप सर्किट डायग्राम भी लगे हाथ देख लो, इसको HD में करके आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो फिलहाल हमने आपसे कहा था कि LED रिमूव करनी है, तो मैं यहाँ रिमूव करके दिखा भी दे रहा हूँ। पर अगर हमारी बात पे आपको डाउट लग रहा है कि हमने गलत जोड़ा है, तो आप सिर्फ कलेक्टर पॉइंट को काट दीजिएगा इसके। देखिए कि ये ऑफ कंडीशन में अलग चलेगी और ऑन कंडीशन पे अलग, मतलब जब ऑन होगी तो रेड जल रही, वो ग्रीन जल रही होगी, और ऑफ होगी तो रेड। पर ट्रांजिस्टर से इशू हो गया थोड़ा। इस डिवाइस को आप 5 वोल्ट के मतलब नॉर्मल एक मोबाइल चार्जर से भी स्टार्ट कर सकते हो, और चाहे तो बैटरी लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बैटरी कनेक्ट करते हैं और आपको टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी ले ली, और इसीलिए मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था कि 3.7 वोल्ट से हमको 5 वोल्ट की रिले चलानी थी। हल्का सा वोल्टेज डाउन होता तो ये इशू करता।
और देन थोड़ा सा वेरिएबल पोर्ट हल्का सा सेट है हमारा। देन हमने जैसे बटन को दबाया और टेस्ट मोड पे है अभी तो मस्त चल रहा है। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, जैसे कि ये अभी बंद हो गया। तो बिल्कुल झमा है और हल्का सा मैंने टाइम सेट किया और स्टार्ट करके इसकी टेस्टिंग कर रहे थे। मॉड्यूल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो चलिए सारा मैकेनिज्म जोड़ते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा सर्किट अटैच कर लिया है। ये हमारा स्टार्ट स्विच है और ये 3.2 वोल्ट मतलब 7 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारा वेरिएबल पोर्ट है और इसमें लगा दिए बाबा आदम के जवानी के फिलिप्स के CFL और ये लगा दिया टाइमर। तो स्टार्ट करते हैं इसको फट्टे से। तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसको क्लिक करके ऑन करता हूँ तो ये देखिए जैसे दबा रहा हूँ ये लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो जा रही है, मतलब कि अब इसमें टाइम सेट नहीं है। मैं बिल्कुल हल्का सा इसका पॉट एडजस्ट कर रहा हूँ, हल्का सा मतलब बिल्कुल जरा सा, नहीं तो भाई कई घंटे का वीडियो कर देगा ये। तो ये बिल्कुल जरा सा एडजस्ट किया, मतलब आपने खुद देखा होगा पॉइंट जरा सी, मतलब यहाँ पे था पॉइंट और मैंने इसको बिल्कुल माइनर सा टच किया, घुमाया और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका टाइमर। और इधर भी टाइमर, दोनों टाइमर है, ये स्टार्ट मशीन और ये टाइमर स्टार्ट। अब इतनी देर में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी देर तक चलता है, बाकी फुल पे कितनी देर चलेगा। तो वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो अब तब तक ज्ञान भरी बातें कर लेते हैं। मतलब ज्ञान भरी बातों में ये है कि जैसे आप अपनी इसको ई बाइक में लगा लो। अब होता ये है पर्टिकुलर कि ई बाइक आपकी ज़्यादा चार्ज हो जाती तो बैटरी ब्लास्ट हो गई या कुछ हो गया, मतलब झामताम। बाथरूम में लगा लो, एक बार आपने क्लिक किया 10-5 मिनट आपको वॉशरूम में जो भी इस्तेमाल करना है, मतलब अच्छे से लेके बुरा तक आपने किया और बाहर आ गया, देन उसकी भी लाइट्स कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी। मतलब आप टाइम सेट कर लो। आप इसको घर के बाहर लगा लो, ऑल आउट में लगा लो कि ऑल आउट 2 घंटा चलना है, बंद हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है भाई, जितनी जगह पे आप सोचो उतनी जगह पे लगा सकते हो। इंडक्शन पे लगा लो, गैस में लगा लो, टीवी में लगा लो, या अपनी बाइक में लगा के दे दो भाई किसी को चाबी बंद करके, मतलब ऑन करके दे दो, बंदा जाएगा 2-4 किलोमीटर, उसके बाद आधे घंटे बाद गाड़ी बंद, जैसे यहाँ पे मशीन बंद। तो फिलहाल हल्के से टाइमर पे देखिए ये 1 मिनट 19 सेकंड चला। तो बस अभी फिलहाल इतना ही छोटा सा टाइम हो, फुल पे करके दिखा देंगे तो हमारी वीडियो और आप दोनों ही लोग परेशान हो जाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार से आपको फास्ट में स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मस्त ऐसे आप दबाओगे एक बार, एक सिंगल टच आपने मारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक बंद। और वेरिएबल पोर्ट को आप लो पे करोगे तो ये टाइम को इग्नोर कर देगा और देन जैसे आप फास्ट करके मतलब फुल पे करोगे और फिर से स्टार्ट करोगे चलेगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो मोबाइल की बैटरी लगा लो, सॉरी मतलब मोबाइल की बैटरी नहीं, मोबाइल का चार्जर यूज़ कर लो या डायरेक्ट कोई भी अडॉप्टर लगा लो। तो बस यही था डेमोस्ट्रेशन में। तो सारी टेस्टिंग इसकी दिखा दी। तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा टाइमर भाई, है ना, अपने आप में औसम और ज़बरदस्त और सबसे कम बजट का। तो जहां दिल करता है वहां पे लगाइए और वहां पे इस्तेमाल कीजिए और बना डालो भाई। 40-50 रुपए कुछ नहीं होता, पर काम बहुत आएगा आपका। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।